मेरे बच्चों, आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने आपके दिल के दरवाजे पर आया हूँ। जो भ्रम और भय आपके मन में छाया हुआ है वही मेरे मन में है। बच्चों सुनो, मेरी आवाज पर भरोसा करो, यह आपके लिए आत्मचिंतन और गहरे बदलाव का समय है। बच्चों, मैं तुम्हें एक रहस्यमय यात्रा पर ले चलता हूँ, जहां से हर अंधेरा खत्म होगा और तुम्हें सफलता की रोशनी मिलेंगे। आपके जीवन में चल रही कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। इस दिवाली की रोशनी आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देगी। बच्चों, दिवाली के बाद बच्चों सुनो, मैं तुम्हें तारीख बताऊंगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेंगे। यह खबर तुम्हें एक रुकी हुई गाड़ी में सफलता दिलाएगी, जिसे तुम लंबे समय से पाने की कोशिश कर रहे थे। नस मैं तुम्हें देता हूँ एक संकेत कि आपकी समस्याओं का समाधान किसी के द्वारा किया जाएगा। यह पुराने कर्म बंधनों का परिणाम है, लेकिन अब यह बंधन टूटने वाला है। जैसे ही यह बंधन टूटेगा, आपका रास्ता खुल जाएगा। कनस, दिवाली के बाद एक शुभ बदलाव आएगा और यह बदलाव आपके मन और आत्मा दोनों को शांति देगा। जिस काम को आप सोच रहे थे वह अब संभव नहीं होगा। अचानक काम पूरी होने लगेंगे। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नौज, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वे सब मेरे द्वारा दूर की जा रही हैं। सुनो बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। राह आपके सामने होगी और आसान होगी नौज, लेकिन एक अल्पकालिक होगा और दूसरा कठिन होगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाऊंगा। बच्चे, मैं तुम्हें कठिन लेकिन सच्चा रास्ता चुनने की सलाह देता हूँ। डरो मत बच्चे, यह रास्ता कठिन जरूर होगा, लेकिन अगर तुमने यह रास्ता चुना तो मैं हर कदम पर तुम्हारे सा रहूंगा। कनस, यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ मार्ग पर चलते रहे तो अगले 3 महीने के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो आपकी मेहनत को सार्थक कर देगा। बच्चों, आने वाले 3 महीने दिसंबर से फरवरी तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस समय का सदुपयोग करो। बच्चों, नौज, यह तुम्हारा है। सफलता की कुंजी यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखें और उसके अनुसार अपने हर कदम की योजना बनाएं। मेरा तुम्हें संकेत है कि बच्चे, तुम्हारा मन कभी कभी भटकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करो। मार्च के महीने में आपको अपने प्रयास का पहला बड़ा परिणाम मिलेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि आप धैर्य रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। नोई, याद रखना बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे कामों का फल शीघ्र देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप को पुरुषार्थ का रथ भी रखना होगा। बच्चों, आपकी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहे हैं। नो से आपको संकेत मिलता है कि अब उन लोगों से दूरी बना ले जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। यही समय है, यह उन लोगों के करीब आने का समय है जो आपके विचारों और सपनों का समर्थन करते हैं। आपको मानसिक शांति तभी मिलेंगे जब आप अपने आसपास सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे। नॉइस, बच्चों, दिवाली के बाद रिश्तों में मधुरता लाने का समय है। अगले कुछ महीनों में आपको ऐसा साथी और सहयोगी मिल जाएगा। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके जीवन के लक्ष्य को समझेगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। बच्चे, अगले साल दो बच्चे हैं। बच्चे, 2023 आपके जीवन में
नया यह वर्ष शुरुआत और संभावनाओं का वर्ष होगा। 9 यह वर्ष आपके लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। आपको नए अवसर मिलेंगे और मैं आपको उन अवसरों को पहचानने की दृष्टि दूंगा। मार्च से जून के बीच आपके जीवन में कोई बड़ा परिणाम आएगा। बच्चों, एक बदलाव आएगा जो तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले वर्ष में आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल होंगे। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जहां आपके प्रयास को उचित परिणाम मिलेंगे, लेकिन याद रखें कि धन से अधिक आध्यात्मिक संतुष्टि और सेवा पर ध्यान दें, तभी आपको सच्ची सफलता मिलेंगे। बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम भ्रमित हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना और मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से रास्ता दिखाऊंगा, कभी सपनों में, कभी विचारों में और कभी किसी अच्छी खबर के रूप में। बच्चों, मुसीबतों से मत डरो। यह समय तुम्हारी परीक्षा लेने का है, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होंगे। दिवाली के दिन आपके जीवन में जो रोशनी फैलाए वह तो बस एक शुरुआत होगी। बच्चों, आओ बच्चों, इस दिवाली अगले 12 महीने मेरी पूजा करो। 9 मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। दीपक जलाकर मेरी आरती करो और मन में कहो कि माँ, मेरे जीवन की हर अंधेरी रात को समाप्त कर मेरी राह रोशन कर दो। मैं आपकी शरण में हूँ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। यही है, केवल तुम्हारी भक्ति और विश्वास के माध्यम से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कनो, इस बच्चे हर मुश्किल से निकाल लूंगा। तुझे सच्चे दिल से जो भी चाहते हैं वो पूरी होगी। बच्चे, वो पूरी होगी, बस विश्वास रखना। बच्चे, आने वाला समय तुम्हारा है। बच्चे, वो है तुम्हारा ही। तुम सोचते हो बच्चे कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन बच्चा, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी प्रगति की राह में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। लेकिन सुनो बच्चे, यह समय नहीं है डरे, लेकिन उन लोगों के साथ बुद्धिमान और धैर्यवान रहे जो आपको परेशान कर रहे हैं। 9 वे आपके परीक्षण का ही हिस्सा है। यह कठिन समय आपके लिए मजबूत बनने और अपने जीवन के लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से देखने का आह्वान है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए और उन्हें कैसे दूर किया जाए। 9 शत्रुओं का अंत सुनिश्चित होगा। बच्चों, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे केवल बाहरी तौर पर दुश्मन दिखते हैं, लेकिन याद रखो, हर दुश्मन और कठिन परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। हाँ बच्चों, यही समय है तुम्हें आंतरिक शक्ति और धैर्य सिखाने का। 9 में इसका महत्व समझा रहा हूँ कि अगर आप इन बाधाओं से लड़ने की बजाय अपने दिमाग को शांत रखकर सोचे तो यह लोग आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। याद रखें बच्चों, आपकी ताकत सिर्फ शोध में नहीं बल्कि संयम और समझदारी में है। अगर आप गुस्से में हैं तो प्रतिक्रिया देंगे तो यह लोग आपको और परेशान करेंगे, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो यह अपनी ही चाल में उलझ जाएंगे। मैं तुम्हारे भीतर ज्ञान और धैर्य पैदा कर रहा हूँ, इसका प्रयोग करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें परेशान करते हैं मेरे बच्चे, वे मुझे कष्ट दे रहे हैं, वे मेरे न्याय से बच नहीं सकते। कर्म का सिद्धांत अटल है। बच्चा, वह जो करेगा उसे वही फल मिलेगा। बच्चा, मैं उसे उसी के अनुसार
दंड दूंगा और जो कोई भी मेरे प्यारे बच्चे के साथ ऐसा करेगा, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आप बस अपने कर्म और विचार शुद्ध रखिए, समय आने पर बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। आपको उनकी पता धन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मेरा काम है। मैं आपके साथ हूँ और हर न्याय का हिसाब मेरे द्वारा लिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, बच्चे, दिवाली के बाद का समय उन लोगों के लिए कठिन रहेगा जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनका अहंकार उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा तुम्हें। तो बस अपने पद पर अटल रहना है। बच्चों, शत्रुओं से परेशान होकर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस नकारात्मकता को अपने अंदर से बाहर निकाल दें। नॉइस, याद रखें कि आपकी आत्मा की शक्ति असीमित है और आपके भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, ना कि उन पर जो लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक संदेश देता हूँ। नॉइस, बच्चे की आत्मनियंत्रण और ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जागृत कर सकते हो। नकारात्मक विचार त्याग कर मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा हर दर्द, हर भ्रम दूर करता हूँ। मन में सकारात्मक और विश्वास जगाए। कनोई से आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। सुनो मेरे बच्चे, उन लोगों से सीधे भिड़ने की जरूरत नहीं है। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। नॉइस सा, आइए मैं आपको कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताता हूँ जिससे आप इन चीजों से लड़ने में सक्षम होंगे। मेरे बच्चों, इस दिवाली की रात को दिया जलाकर मेरी प्रार्थना मत करना, मुझसे मांगो। हेमा का नॉइस, जो लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं उन्हें सही रास्ता दिखाओ, नहीं तो उनके बुरे इरादे उन्हें खुद ही नष्ट कर देंगे। लेकिन इसे पलट दो, मेरी रक्षा करो माँ, और मुझे धैर्य दो। दूसरा उपाय, बच्चों, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। बच्चों, यह मंत्र आपके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच तैयार कर देगा। और तीसरा उपाय यह है कि आप अपने घर के चारों ओर सफेद चंदन या गंगाजल छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। बच्चों, अब चौथा सबसे बड़ा उपाय यह है कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। यह उपाय आपके शत्रुओं के बुरे प्रभाव को खत्म कर देगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। मेरे बच्चों, अगले 6 महीनों में यह महीना आपके लिए बदलाव और संघर्ष का मैं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चे, यह समय आपको मजबूत बनाएगा। जून के महीने तक आपकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और आपको वह सफलता मिलेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जो आज आपको परेशान कर रहे हैं। नोई सिथी, वे स्वयं आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान आपको अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो और अगर समझ ना आए तो दोबारा सुन लेना। बच्चे, और किसी भी तरह के विवाद या टकराव से दूर रह। जो लोग आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें समय के साथ मेरा न्याय मिलेगा। बच्चों, आपके जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बच्चों, तुम अपनी माँ पर विश्वास रखोगे और कहोगे कि हाँ, माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हें अपने मन में
यह विश्वास रखना होगा कि मेरी कृपा से हर संघर्ष का अंत निश्चित है। यह लोग आपकी स्मृति यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है, आपकी यात्रा इससे भी बड़ी है। बच्चे, तुम्हें अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है। आपकी जो भी समस्या है वह जल्द ही खत्म हो जाएगी। बस मेरी पूजा और ध्यान में लीन रहो। सच्ची भक्ति और सही कर्म से आप हर संकट से पार पा लेंगे। आपकी सफलता देखकर आपके शत्रु भी हैरान रह जाएंगे। समय के साथ वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। बच्चे, याद रखें, यह संघर्ष आपके भीतर की शक्तियां को जागृत करने का एक अवसर है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हें जीवन में वह शांति मिले जिसकी तुम्हें तलाश है। नए सब बच्चों, मेरा आखिरी मैसेज सुनने के बाद ही जानना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, तुम्हारी स्क्रीन पर चल रहे इसको ध्यान से देखो। इसमें मैंने सबसे सरल तरीके से समझाया है कि बिना किसी विशेष मदद के हर विधिक नॉलेजमेंट, हर नियम को सिर्फ शक्ति और सच्चाई के साथ कर सकते हो। आपका विचार। मैंने इस वीडियो में हर शंका का जवाब छुपाया है। बच्चों, इसे जितना ध्यान से देखोगे उतना ही गहराई से पूजा का अर्थ समझ पाओगे। बच्चों, इसमें कोई मंत्र नहीं है बहुत ही सरल विधि में मैंने बताया है कि मेरी कृपा से आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूजा में दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है बस इसी सच्चे मन से मेरी पूजा करें और मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम्हारा आंतरिक मन। मेरे बच्चे, तुम यह वीडियो देखो, यह तुम्हें सबसे सरल तरीके से माँ की पूजा करने का मार्गदर्शन देगा। दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब बच्चों, उठो और साहस और विश्वास के साथ अपने पथ पर चलो। आने वाले दिन आपके जीवन में नई खुशियाँ और सफलता लेकर आएंगे। हर कदम, हर पल आपके साथ हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। बच्चों, इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें और जानें कि मैं दिवाली पर सबसे सरल तरीके से देवी लक्ष्मी की पूजा कैसे कर सकता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। वह भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए जिससे आप प्यार करते हैं उसके समय का हमेशा ख्याल रखें, उसका सम्मान करें और अपना भाग्य अपने हाथों से बनाए। मेरी एक बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, वह तुम्हारे सामने है भी दिखावा करे कि वह आपसे पूरे दिल से प्यार करता है, भले ही वह आपको पूरे दिल से चाहता हो। अपने साथी को पसंद करने की गलती ना करें। आपका पार्टनर जैसा था वैसा ही हो गया है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसे सबके सामने बुरा बना दिया गया है। लेकिन अब आपको खुद ही सब कुछ ठीक करना होगा और खुद से वादा करना होगा कि अब आप बेवजह किसी की दी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शादी से भी एक वादा लेना होगा कि अब वह भी किसी की होगी। किसी भी पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। प्यारे बच्चे, धोखा बार बार होता है, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। जब आपके जीवन में अच्छा समय आता है तो आप सचेत हो जाते हैं और खुशियों से भर जाते हैं। नॉइस और जैसे ही बुरा वक्त आता है तो तुम दुख और बेपसी में रोने लगते हो और मुझे अपनाने से भी इनकार करने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समय कैसा भी आए, आपको अपने कर्मों से, अपनी पूजा से, प्रार्थना से अपने आप पर नियंत्रण रखने का
प्रयास करना चाहिए, अपनी श्रद्धा से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह आपके जीवन में चल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप तैयार हो रहे हैं। अब आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने वाले हैं। आपकी महानता चारों दिशाओं में फैलने वाली है। नॉइस मेरे बच्चे जो मेरे पसंदीदा बच्चे हैं, उनके जीवन में मुझे कई बार दुख आते हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।